औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और जो हम सब का खालिक व मालिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चहारम जमात का रियाजी का मज़मून पढ़ाऊँगी। मेरा उन्वान है मुकामी कीमत। आज का जो हमने सबक पढ़ना है वो है मुकामी कीमत, और इस सबक से हम सीखेंगे कि मुकामी कीमत हम कैसे मालूम करते हैं। किसी भी हिस्से की मुकामी कीमत का अंदाज़ा अदद में इसके मुकाम से होता है। ये इसकी तारीफ़ है। ये क्या है? तारीफ़। किसी भी हिस्से की मुकामी कीमत का अंदाज़ा अदद में इसके मुकाम से होता है। चलें आप भी मेरे साथ एक मरतबा फिर से इसकी तारीफ़ को पढ़ें। किसी भी हिस्से की मुकामी कीमत का अंदाज़ा अदद में इसके मुकाम से होता है। 241 में 4 दहाइयों के मुकाम पर है और इसकी कीमत 40 है। 241 में 4 दहाई के मुकाम पर है और इसकी कीमत क्या है? 40। चले आएँ एक मरतबा फिर इस मिसाल को पढ़ते हैं। 241 में 4 दहाइयों के मुकाम पर है और इसकी कीमत 40 है। मतरजा ज़िल अदाद में अकाइयों, दहाइयों और सैकड़ों की निशानदेही कीजिए और जदूल को मुकम्मल कीजिए। अब हमने इस जदूल को मुकम्मल करना है। हमारे पास 3 रकमें हैं: 171, 139, 579। 171, 139, 579 को हमने जदूल में लिखना है। तो चले आए सबसे पहले हम इस जदूल को मुकम्मल करते हैं। हमारे पास सबसे पहली रकम है 171। तो हमने सबसे पहले दाएं तरफ से देखना है कि 171 में दाएं तरफ सबसे पहला हिस्सा है 1 इकाई के मुकाम पर है, 7 दहाई के मुकाम पर है और 1 सैकड़े के मुकाम पर है। इस तरह हमने 171 को उसकी मुकामी कीमत के मुताबिक जदूल में लिख दिया। अब हमारे पास अगली रकम है 139। 139 में दाएं तरफ से देखना है 9 है इकाई के मुकाम पर, 3 दहाई के मुकाम पर, 1 सैकड़े के मुकाम पर। 139 में को हमने मुकामी कीमत के मुताबिक जदूल में लिख दिया। अब हमारे पास अगली रकम है 579। 579 में 9 की मुकामी कीमत इकाई है, 8 दहाई के मुकाम पर है, 5 सैकड़े के मुकाम पर है, 5 सैकड़े के मुकाम पर है। अब हमने 579 को भी जदूल में लिख दिया। इस तरह ये टेबल हमने मुकम्मल लिख दिया। अब हमने एक टेबल पढ़ना है। इस टेबल को पढ़ना है, याद करना है और लिखना है ताकि हम सब सवालों को आसानी से हल कर सकें। सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़े, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इस तरह इस टेबल को हमने आसानी से पढ़ लिया। अब हमने इस टेबल को अच्छे से याद करना है ताकि हम सब सवालों के आसानी से जवाब दे सकें। चंद एक सवाल हैं हमारे पास। लिखा हुआ है ख़त कशीदा हिस्सों की मुकामी कीमत लिखें। सबसे पहला सवाल उन्होंने हल किया हुआ है 72, मतलब 72। 72 की मुकामी कीमत बतानी है। 72 में उन्होंने 7 को अंडरलाइन किया है और 7 की मुकामी कीमत
70 है, क्योंकि 7 दहाई के मुकाम पर है। 7 किसके मुकाम पर है? दहाई के। अब हमने इन सवालों को हल करना है, तो चले आए इन सवालों को हल करते हैं। हमारे पास दूसरा सवाल है 367। 367 में 3 को अंडरलाइन किया है और 3 की मुकामी कीमत है 300, क्योंकि 3 किसके मुकाम पर है? सैकड़े के। 3 किसके मुकाम पर है? सैकड़े के। अब अगला सवाल है 2397। 2397 में उन्होंने 3 को अंडरलाइन किया है और 3 की मुकामी कीमत क्या है? 300, क्योंकि 3 किसके मुकाम पर है? सैकड़े के मुकाम पर है। अब 8910। अगला सवाल क्या है? 8910। 8910 में उन्होंने 9 को अंडरलाइन किया है और 9 की मुकामी कीमत क्या है? 900। 9 की मुकामी कीमत क्या है? 900। अब अगला सवाल देखिए 47,613। 47,613 में उन्होंने 4 को अंडरलाइन किया है और 4 की मुकामी कीमत है 40,000। 40,000। उसके बाद अगली रकम है 6,12,731 में उन्होंने 2 को अंडरलाइन किया है और 2 की मुकामी कीमत है 2,000, क्योंकि 2 किसके मुकाम पर है? 1000 के। 2 किसके मुकाम पर है? 1000 के। इसका एक और आसान तरीका आपने ये भी देखना है कि जिस रकम को उन्होंने अंडरलाइन किया है उसको हमने लिखना है और उसके बाद जितनी आगे रकमें आएंगी उतने ज़ीरो लगा देने हैं। ठीक हो गया। अब हमने आगे चंद एक सवाल और भी हल करने हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। अब हमारे पास अगला सवाल है 99,91,324। इस रकम में उन्होंने 9 को अंडरलाइन किया है और 9 की मुकामी कीमत है 9 लाख। 9 की मुकामी कीमत क्या है? 9 लाख। उसके बाद अगला सवाल है 70,36,904। 70,36,904। इसमें उन्होंने 3 को अंडरलाइन किया है और 3 की मुकामी कीमत क्या है? 30,000। 3 की मुकामी कीमत क्या है? 30,000। अब अगला सवाल है 50,07,18,359 में 8 की मुकामी कीमत क्या है? 8,000, क्योंकि 8 किसके मुकाम पर है? 1000 के। उसके बाद अगला सवाल है 98,07,24,098। रकम क्या थी? 58,07,24,098 में 5 की मुकामी कीमत क्या है? 5 की मुकामी कीमत क्या है? 5 की मुकामी कीमत होगी 50 मिलियन। क्या होगी? 50 मिलियन। अब नीचे जो 2 सवाल बच्चों मैंने छोड़ दिए हैं वो आपका है होमवर्क। यह आपने असाइनमेंट में लिखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। आज का सबक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। अल्लाह आपको और मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन। खुदा हाफ़िज़।